खबर आजमगढ़ से, जहां जिले में महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष और शिक्षिका के बीच की तकरार चरम पर पहुंच गई है। शिक्षिका की तहरीर पर पहले महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष, उनकी बहन और भाई पर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। वहीं इसी बीच मंगलवार को महिला शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने शिक्षिका सहित 6 लोगों के खिलाफ परिवार को कथित तौर पर गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से शिखा मौर्य ने बताया कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक सौहार्दपूर्ण पोस्ट कुछ लोगों ने गलत तरीके से परिभाषित कर वायरल कर दिया। इसके बाद उनके और उनके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां शुरू हो गई। शिखा ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर उनके विचारों से असहमति है तो वो उन्हें अनफ्रेंड करें, लेकिन इसके बावजूद टिप्पणियां जारी रहीं। मामला तब और गंभीर हो गया जब शिखा की बहन सपना मौर्य ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रवीण सिंह, प्रिंस बनवाल, गुडलक राय, सत्या पांडे और अन्य ने अब सपना को सोशल मीडिया और इनबॉक्स में अभद्र और अश्लील गालियां दी। इसके बाद शिवम झा नाम के एक व्यक्ति ने सपना के इनबॉक्स में गालियां देते हुए लिखा कि वह प्रज्ञा राय को गाली देने की बात क्यों कर रही हैं, जो उनकी मां है। शिखा ने आरोप लगाया है कि शिवम झा ने 1 मई 2025 को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर उन्हें, उनकी बहन और परिवार को गालियां दी, जान से मारने की धमकी भी दी और सोशल मीडिया पर उनका एक एमएमएस लीक करने की बात कही। इसके बाद 2 मई से शिवम ने सपना की पोस्ट और रील्स पर अश्लील टिप्पणियां की, जो मानसिक उत्पीड़न और मानसिक बलात्कार तक पहुंच गई हैं। शिवम ने शिखा की मां, भाई, भाभी और बच्चों तक को निशाना बनाया। शिखा ने यह भी आरोप लगाया कि शिवम झा ने दावा किया है कि वह प्रज्ञा राय का बेटा है और उसके खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज है, इसलिए उससे पुलिस का डर नहीं है। शिखा ने प्रज्ञा राय पर राजनीतिक विद्वेष के तहत उनकी छवि को सरकार विरोधी बनाने का आरोप लगाया है। इस घटना से उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव में है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने आत्महत्या जैसे विचारों का जिक्र करते हुए शिवम झा और प्रज्ञा राय के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, मानहानि, सामाजिक क्षति, मानसिक उत्पीड़न और एमएस लीक करने की धमकी जैसे अपराधों से मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सिराही थाना पुलिस ने मामले में शिखा मौर्य की तहरीर पर प्रज्ञा राय, सहायक अध्यापिका, कन्या विद्यालय कोकिल पार सहित प्रवीण सिंह, प्रिंस बनवाल, सत्यम पांडे, शिवम झा, गुडलक राय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं सहायक अध्यापक हूँ और मैंने भी तहरीर दी है। अभी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है क्योंकि इस मामले में हम लोग को फालतू में घसीटा गया ना, हमारा उस पर कोई कमेंट है और न ही हमने उसको कुछ भी किया है। ये सिर्फ एक द्वेष शिखा मौर्य जी से था, जिसकी वजह से हम लोग को उसमें खींचा गया है और हम न्याय की अपील करेंगे और हमें न्याय मिलेगा भी, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, जो भी ये किया जा रहा है। तो क्या चाहती हैं आपकी भी एफआईआर? बिल्कुल, एफआईआर मेरी भी दर्ज होनी चाहिए और आप सभी मेरा इसमें साथ देंगे कि हमारी भी एफआईआर ये दर्ज हो जाए। तो मिला जुला के आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते क्या है कि ये इसकी निष्पक्ष जांच और जो जिसने भी ये गलती की है, दोषी की, उसको सजा मिले। और क्या चाहेंगे हम, क्योंकि हमारी, आप बताइए, 5-6 दिन से हम लोग इतने टेंशन में हैं और ऊपर से हमारे मतलब हम ही को गाली गलौज करके और हमारे लिए एफआईआर दर्ज कर दी गई, वो भी बिना मतलब, बिना साक्ष्य के आप हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिए, जिनसे कि आप, हमारा कोई पर्सनल द्वेष तो था नहीं, हमारा और अरविंद जी का तो बिल्कुल नहीं था, जिनसे नमस्ते का सिर्फ संबंध था, वो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे रही हैं। तो अभी आपके हस्बैंड के खिलाफ आपके हस्बैंड की तरफ से नहीं, मैं क्यों मैं करूँगा, मेरे हस्बैंड करें। हाँ, दोनों लोग का उसमें इन्वॉल्व। बहन है उनके खिलाफ, उनके खिलाफ उनसे भी अभी वो यहाँ रहती नहीं है ना, वो यहाँ नहीं रहती है ना, अभी तो हम लोग हैं, क्योंकि ये हमारे ही, आप सब लोग हम ही लोग को जानते हैं, तो हमारे उससे चल रहा है। हमारे तरफ से प्रज्ञा राय, आराधना राय को अपना परिचय देते। मैं शिखा मौर्य और मैं पहले तो शिक्षक हूँ और उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ हूँ। और पिछले कई दिनों से लगातार मेरे खिलाफ चल रहे षड्यंत्र, मानसिक शोषण, सोशल मीडिया के घृणित संदेश, जान से मारने की धमकी, रेप करने, पूरे परिवार की हत्या करने और एमएमएस बनाने की धमकी आदि कुकृत्यों के कारण मेरे और मेरे पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कुकृत्य में प्रज्ञा राय, पत्नी धनंजय राय, ये सहायक अध्यापिका कंपोजिट विद्यालय कोकिलपार, शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षिका और मंडल अध्यक्ष पूर्णतः जिम्मेदार है। प्रज्ञा राय के साथ ही उनके समर्थकों ने भी मुझे और मेरे परिवार को अपमानित करने के लिए बराबर के साझेदार हैं, जिनका नाम एफआईआर में हमारे संलग्न है। मामला पहलगाम के बाद घटना से शुरू होता है और उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक जो होता है, समाज का वो दीपक होता है जो छात्रों को ज्ञान की रोशनी देने के साथ साथ समाज में भी एकता
समरसता और सौहार्द का संदेश देता है। और जहाँ जातिवाद और सांप्रदायिकता की हवा बह रही हो, तो एक शिक्षक का और नैतिक दायित्व बनता है कि हम समाज में ऐसा संदेश दें जिससे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहलगाम घटना के बाद एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, जो कि भाईचारा और सौहार्दपूर्ण पोस्ट थी, लेकिन उसको कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से परिभाषित करते हुए फैलाया गया, जिसको ही आधार मानकर आराधना राय, जो कि पहले डाइट आजमगढ़ पर प्रवक्ता थीं, अभी वो लखनऊ SCRT में डाइट प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा मेरी पोस्ट को लेकर के पोस्ट की गई और मेरे व्यक्तिगत जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियां की गई उनकी पोस्ट पर। और इसी बीच प्रज्ञा राय ने भी एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट पर एक पंडित सत्येंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति ने मेरी उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट डालते हुए गाली लिखी थी, और उस गाली को लाइक किया उन्होंने, मतलब कि प्रज्ञा राय ने उसको समर्थन किया। मेरी किसी भी पोस्ट में प्रज्ञा राय का जिक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं था। इसके बाद भी कुछ असामाजिक लड़कों द्वारा, जो कि आराधना राय और प्रज्ञा राय की मित्रता सूची में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हमें गालियां दी जाने लगी। जब मुझे इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे थे, तब मेरी छोटी बहन ने आपत्ति दर्ज की, और जैसे ही उसने आपत्ति दर्ज की, उसको भी सोशल मीडिया पर भद्दी और अपमानजनक गालियां दी जाने लगी। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसका प्रत्युत्तर मेरी बहन ने भी दिया। इसके बाद शिवम झा नाम के लड़के ने मेरी बहन के इनबॉक्स में आकर कहा कि प्रज्ञा मेरी माँ की तरह है, तू प्रज्ञा को क्यों गाली दे रही है। इसके बाद शिवम झा मेरे मोबाइल नंबर पर 1 मई 2025 की शाम को फ़ोन किया, और शिवम झा ने मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि प्रज्ञा मेरी माँ जैसी हैं, अगर कोई उन्हें कुछ कहेगा तो मैं उसके घर में उसको गोली मार दूंगा। उसने रेप करने और MMS बनाकर लीक करने और मेरी आईडी, बहन की आईडी को हैक कर दुरुपयोग करने की भी धमकी दी। यह भी कहा कि मैं थाना पुलिस से नहीं डरता हूँ। इसके उपरांत शिवम झा द्वारा दी गई गालियों का स्क्रीनशॉट लेकर के एक वीडियो बनाकर मेरी बहन ने सोशल मीडिया पर डालकर सच्चाई का खुलासा किया, जिससे शिवम झा और ज़्यादा बौखला गए, और उसने मेरे भाई अरुण मौर्य और भाभी कंचन मौर्य को भी गंदी गालियाँ और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। साथ ही मेरे भाई अरुण मौर्य की आईडी हैक करके उसका दुरुपयोग करने की धमकी दी। मेरी बहन के इनबॉक्स में जाकर ये सब कहा। आप सभी देखेंगे तो पाएंगे कि जो गालियों का जो स्तर है वो मानसिक बलात्कार की स्थिति को दर्शाता है। इतनी मानसिक प्रताड़ना के बाद भी जब प्रज्ञा राय का मन न भरा तो उन्होंने राजनीतिक द्वेष और जातिगत द्वेष निकालने के लिए मेरे भाई अरुण मौर्य, भाभी कंचन मौर्य और बहन स्वप्निल के खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज कर दी। आप सभी को पता है कि कोई भी मामला में FIR जांच के बिना नहीं होती है, बावजूद इसकी FIR दर्ज हुई है, जिसके कारण मेरे पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर कलंक लगा है। मैंने प्रज्ञा राय के तथाकथित बेटे शिवम झा के खिलाफ 3 मई शनिवार 2025 को 1090 पर कंप्लेन दर्ज की थी। इसके बाद रविवार को मैंने मेरी भाभी कंचन लता ने लिखित में तहरीर सिधारी थाने पे दी है। आज 2 दिन बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से थाना सिधारी पर मेरी FIR दर्ज हुई है। इसके संबंध में आज अपनी बात रखने के लिए मैंने आप सभी लोग को बुलाया हुआ है, और इस मुद्दे पर आप सभी सजग पत्रकार भाइयों से मेरा अनुरोध है कि शोषण के खिलाफ मेरे साथ दीजिए आप लोग। धन्यवाद। मामला कब से चल रहा है? ये मामला पहलगाम की घटना के बाद से ही, जब मेरी पोस्ट पड़ी है उसके बाद से शुरू हुआ है। कितने लोगों के खिलाफ आपने FIR? FIR में तो मैंने 6 लोग हैं, लेकिन और अन्य नाम भी हैं। जैसे कि अभी आपको बता दूं, आज की डेट में भी, आज भी सुबह से दामिनी पांडे, पल्लवी तिवारी, ध्रुव त्रिपाठी, सूरज राय हैं, सीमा त्रिपाठी हैं, और आशुतोष शुक्ला, सजल मिश्रा, यदुवंशिनी यादव, अजात शत्रु, ये लोग अभी भी लगातार मेरे बारे में, ये लोग उनके समर्थक अभी भी लगातार, आप देखेंगे अभी भी ये लोग भी मेरे खिलाफ पोस्ट डालकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप ये सोचिए, 4 मई और 5 मई को जब हम लोग FIR के लिए हो गया और हम दौड़ रहे थे अपनी कंप्लेन के लिए, 4 मई को मेरे भाई साहब का जन्मदिन था और 5 मई को मेरे बेटे का। और ये भी सोचिए कि उस माँ बाप की स्थिति क्या होगी जिनके 3 बच्चों और 1 बहू पर कंप्लेन दर्ज कर दी जाती है। तो ये बहुत ही दुखद है, और हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, हमारे ऊपर जो फर्जी FIR दर्ज हुई है और इसके खिलाफ हमने इसकी जानकारी देने के लिए आपको बुलाया। और मेरा जो है भारत की जो न्याय व्यवस्था है, कानून है, उस पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा।
इस न्याय की लड़ाई में मुझे आप सभी लोग का साथ चाहिए। तो एफआईआर केवल आपकी तरफ से दर्ज कराई थी, आपकी बहन, भाभी और भैया की तरफ से भी एफआईआर? नहीं, हमारे भाभी की तरफ से भी मैंने भी की गई है। एफआईआर दर्ज कराई है, मैंने तहरीर दी है, अभी वो दर्ज नहीं। तमाम तरह के दुष्प्रचार किए गए प्रज्ञा खन्ना के खिलाफ, हाँ, तो उससे आहत होते या उससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हुए बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, हार्ट अटैक में। नहीं सर, आपने कहा दुष्प्रचार हमारे तरफ से, तो हमने उनकी कोई तरफ से यही कहा है। नहीं, वो कह रही हैं तो ये निराधार है। हमने कोई दुष्प्रचार नहीं किया, हम लोगों ने कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। वो शिवम झा जो उनको बोल रहा है कि मेरी माँ है वो, मैं उनका बेटा हूँ, प्रज्ञा राय नाम वो लड़का ही लाया है, उसने ही फ़ोन करके धमकी दी और मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस भी उसने किया और मेरी बहन का एड्रेस मांग रहा था कि उससे कहिए वो सही एड्रेस दे मुझे। जिस शिवम झा की बात की जाए, वो पब्लिकली कमेंट कर रहा था आपके खिलाफ, तो क्या प्रज्ञा राय ने कभी आगे उससे रोका कि नहीं, कभी नहीं नहीं, रोका। इसीलिए माँ की संज्ञा दे रहा है जी। दूसरी तरफ एक महिला का चरित्र हनन कर जी रहा है, जी उसे कभी रोका नहीं गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है रोका गया है। तो उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया की पोस्ट देखी बहुत आहत हुए, उनको हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल में हैं, तो इसको लेकर और मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया की किस पोस्ट को वो देखकर आहत हुई हैं, क्योंकि हम लोग की तरफ से तो कोई ऐसी पोस्ट नहीं की गई है कि जिसको देखकर वो आहत हुई है। देखिए वो आहत हुई या नहीं हुई, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से तनाव में बिल्कुल। इतने ज़्यादा थे कि कि परसों मेरी नर्सों में इनको तबीयत खराब हो एंजाइटी की गई इतनी प्रॉब्लम हो गई कि इनको भी एडमिट करना पड़ा था। ये एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई थी, दवा दी गई, हाँ एंजाइटी ही तो होगी, अब हार्ट अटैक आ गया, किस और- पोस्ट से आया वो तो पता करना पड़ेगा। और हमारी इस एफआईआर भी मामले नहीं जी। को शिखा जी जातीय रंग भी देने की बिल्कुल। कोशिश की जा रही है, इस बिल्कुल। पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक और जातिगत विद्वेष है इसमें, क्योंकि कहीं न कहीं वो मैं दोबारा जिलाध्यक्ष बनी हूँ और कहीं न कहीं वो नहीं चाहती थी कि हम जिलाध्यक्ष बने दोबारा। तो ऐसे में संगठन के स्तर पे कि आप दोनों के बीच में जो ये चल रहा है उसको सुलझाने का भी कोई प्रयास किया गया? अब अभी तो कुछ नहीं, अब आगे हो सकता हो, सुलझाने का प्रयास ही होगा और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग शिक्षक हैं जो आप लोगों का विवाद चल रहा है? नहीं, सभी शिक्षक नहीं, उसमें जो भी लोग और इन्वॉल्व हुए हैं वो शिक्षक नहीं, वो जी मतलब लड़के प्रज्ञा राय हैं। का भी ताल्लुक शिक्षक संघ से, महिला शिक्षक संघ से ही है? किसका? प्रज्ञा राय। हाँ, वो है उनका। तो क्या इस शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर या पदाधिकारियों को लेकर के ये टसन चल रही है? हाँ, वो वहीं से मुझे लगता है वहीं से शुरू हुआ है, जो भी अंदर उनको रहा हो, जो भी चीज़ें उसका हो सकता हो अब इस तरह से निकाला गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है जिसमें वो खड़ी है, आप खड़ी हैं, जी। वो आपको खींच के करीब भी ला रही हैं। हाँ उस वीडियो को देखने से लग रहा है कि आप लोग बहुत जी, वो जब मंडल अध्यक्ष वो घोषित की गई थी हमारी प्रदेश अध्यक्ष मैम के द्वारा, तो हम लोगों ने एक सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम किया था और वो उसी समय का वो वीडियो है जब हम वो दोनों साथ में हैं। तो ये संबंध खराब शिवम झा की एंट्री करने के बाद से हाँ, उसके उन्हीं उस ज़्यादा लगता है कि वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अब इनके अंदर जो राजनीतिक और जातिगत विद्वेष था वो अंदर था, वो ज़ाहिर नहीं था, लेकिन वो अब ज़ाहिर हो गया है।